श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं औसान माता की एक नई कहानी लेके आई हूँ। शालिनी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता अंधे थे और वह माता रानी के मंदिर के सामने फूलों की दुकान लगाती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। जो भी भक्तगण मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते थे वो उससे ही फूल लेते थे। कभी कभी जब जगराता होता था या औसान माता की पूजा होती थी तब उसका फूल ज़्यादा बिक जाता था और वह उसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी। जगराता होता था तो रात में वहाँ जाकर माता रानी के जागरण में वो शामिल होती थी और औसान माता की अगर पूजा हुई तो वहाँ पर वह प्रसाद जरूर लेती थी और माता की पूरी कथा और पूजा सुनती देखती थी। उसकी देवी माता में विशेष रुचि थी। एक दिन वह फूल बेच रही थी, तभी देखती है कि वहाँ पर पास में ही एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ जाकर देखती है तो एक युवक होता है जिसके सर से काफ़ी खून बह रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा होता है। तो वो जल्दी से अपने ठेले पर उसे लिटाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है और डॉक्टर से कहती है कि ये हमें इसी हालत में मंदिर के सामने मिले थे, इनका आप इलाज कर दीजिए, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी क्योंकि इनके सर से काफ़ी खून बह रहा है। तो डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और कहते हैं कि पैसा जमा करा दो क्योंकि इनको बहुत गहरी चोट आई है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन शालिनी के पास तो पैसा होता ही नहीं है। वो कहती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसा नहीं है और मैं बहुत ही गरीब हूँ, फूलों की दुकान चलाती हूँ। हाँ, इनका आप इलाज कर दीजिए और जब इनको होश आएगा तो इनके घर में फ़ोन कर दीजिएगा, जिससे आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप इनका इलाज ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है और उसे एडमिट कर लेता है। फिर उस लड़के का इलाज होता है। जब लड़का होश में आता है तो डॉक्टर उसका नाम पूछते हैं। नाम पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम रवि है और अपने माता पिता का नंबर भी देता है और उन्हें फ़ोन करता है, जिससे उनके माता पिता हॉस्पिटल में आ जाते हैं और सारा पैसा जमा करा देते हैं। रवि डॉक्टर से पूछता है कि मुझे कौन हॉस्पिटल लेके आया है। तो डॉक्टर बताते हैं कि एक लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई है और ठेले पर तुमको यहाँ लेकर के आई थी। डॉक्टर उस लड़की को दिखाते हैं। अब शालिनी उससे रवि से मिलने के बाद में अपने ठेले पर वापस चली जाती है क्योंकि उसे फूल भी बेचना होता है। अगर उसका फूल नहीं बिकेगा तो उसके घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो वापस चली जाती है। धीरे धीरे रवि हॉस्पिटल में ठीक होने लगता है। अब जब वो ठीक हो जाता है तो उसके माता पिता उसे घर लेकर चले आते हैं, लेकिन शालिनी की तस्वीर उसके दिमाग में बस जाती है और वो अपने माँ बाप से जिद करने लगता है कि वो उसी लड़की से विवाह करना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके माँ बाप बहुत समझाते हैं क्योंकि उसकी जो माँ होती है शोभा, वो बहुत ही लालची होती है। वो अपने पुत्र के विवाह में बहुत दहेज चाहती है और अपने पुत्र को वो समझाती है कि ना तो उसके पास पैसा ही है और ना ही वो देखने में ही सुंदर है, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं होता है और फिर उसका विवाह शालिनी के साथ हो जाता है। अब शालिनी उसके घर आ जाती है, लेकिन शोभा अपने पुत्र मोह में उसे अपनी बहू तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसे जरा भी प्यार नहीं करती है और उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती रहती है, हमेशा उसे कोसती रहती है। शालिनी सभी बातें सुनती रहती है। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। उसके माता पिता का भी देहांत हो जाता है। इससे शालिनी अकेली पड़ जाती है। अब उसके सास के ताने और भी उसे मिलने लगे थे। तानों से वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी अपने घर का सारा काम बेझिझक करती रहती थी। और इधर शोभा अपने पुत्र को हमेशा शालिनी के खिलाफ भड़काती रहती थी। अपनी माँ की बातों में आकर शालिनी को हमेशा डांटने लगता था कि तुम इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो माँ के साथ। एक दिन शालिनी माता रानी की पूजा कर रही होती है, तभी उसकी सास आती है और कहती है कि सवेरे सवेरे बस तुम्हारी घंटी ही बजती रहेगी क्या, तुम कुछ नाश्ता वास्ता नहीं दोगी। तो फिर वो बोलती है कि माँ जी, आप सो रहे थे तो मैं पूजा करने लगी, मैं अभी मेरी पूजा ख़त्म हो गई और मैं चाय बनाकर लेके आती हूँ और नाश्ता भी साथ में ले आऊँगी। उसकी सास चिल्लाने लगती है। जब रवि आता है पूछता है तो उसकी सास कहती है कि बहू पूजा कर रही है और चाहती है कि मैं
नाश्ता बनाऊं सबके लिए, और उसको लगता है कि मैं तो दिन भर सोती ही रहती हूँ। इस तरह की बातें सुनकर रवि शालिनी को ही डांटने लगता है। शालिनी कुछ बोलती नहीं है और चली जाती है, फिर रोने लगती है। धीरे और समय व्यतीत होता है, 5 साल का समय बीत जाता है, लेकिन शालिनी को कोई भी संतान नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी सास रवि को हमेशा भड़काती रहती है। अब रवि के भी दिमाग में ये बात आने लगी थी कि शालिनी की कोई संतान नहीं है। माँ उसे दूसरी शादी करने के लिए बार बार प्रेरित कर रही होती है, जिसकी वजह से रवि भी तैयार हो जाता है और सोचता है कि इसके तो कोई है ही नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं पाएगी, तो बोलता है कि ठीक है, मैं दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं दूसरे विवाह के लिए लड़की ढूंढने लगती है। ये बात शालिनी को जब पता चलती है तो वो माता रानी के मंदिर में जाती है और अवसान माता की दुर्दुरियाँ मानती है कि माता रानी, अगर हमें कोई संतान हो गई और हमारे पति का दूसरा विवाह नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी पूजा ज़रूर कराऊंगी, हमारे पति को सद्बुद्धि दो। शाम को शालिनी की तबीयत खूब ख़राब हो जाती है, उसे बार बार उल्टियाँ आने लगती हैं। जब डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि शालिनी तो गर्भवती है, रवि बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी पत्नी का ध्यान रखने लगता है, हमेशा उसके साथ रहता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, वो हमेशा उसके परिवार का और उसका ध्यान रखती है। शालिनी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, फिर भी वो उसकी माँ की सेवा करती थी और रवि का भी खूब ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से रवि फिर से शालिनी को मानने लगता है और कुछ दिनों के पश्चात उसे एक पुत्र का जन्म भी होता है। पुत्र जन्म से माँ भी अत्यंत प्रसन्न होती है और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, जिस तरह से एक गरीब अनाथ लड़की शालिनी की माता रानी ने रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा में भी देवी माँ पे भरोसा होना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।